हे गाइस, फिनैक्सियम यहां है। बिजनेस हिस्ट्री की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरीज में से एक के बारे में बात करने के लिए तैयार स्टारबक्स। हम सब स्टारबक्स को जानते हैं। यह सिर्फ एक कॉफी शॉप से ज्यादा है ना? इट्स अ वाइब। यहीं आप मॉर्निंग फ्यूल लेते हैं, दोस्तों से मिलते हैं या बस एक अच्छी किताब के साथ चिल करते हैं। लेकिन इस कॉफी जायंट के लिए चीजें हमेशा स्मूथ लैटेस और फ्रैपुचिनो जैसी नहीं थी। चलो शुरुआत में चलते हैं। स्टारबक्स छोटे से शुरू हुआ। 1971 में सिएटल में बस एक स्टोर। वे पूरी तरह कॉफी के बारे में थे। सबसे अच्छे बीन्स लाते थे और एक अनोखा एक्सपीरियंस बनाते थे। क्वालिटी और माहौल पर यह फोकस हिट रहा। लोगों को कोजी थर्ड प्लेस वाइब पसंद आई। घर और काम के बीच एक जगह जहां वे आराम कर सकें और कनेक्ट कर सकें। बात फैली और स्टारबक्स ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। पहले पूरे यूएस में और फिर ग्लोबली। वे बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे। इधर उधर हर जगह स्टोर्स खोल रहे थे। 2000 की शुरुआत तक स्टारबक्स कॉफी में नाम था, एक ग्लोबल फिनोमिनन। लोग उनके सिग्नेचर ड्रिंक्स, आरामदायक माहौल और कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस के दीवाने थे, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो ऊपर जाता है वह कभी कभी नीचे भी आता है। और स्टारबक्स के लिए गिरावट बहुत तेज थी। बने रहिए, क्योंकि अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि क्या गलत हुआ और कैसे यह कॉफी जायंट लगभग अपना फ्लेवर खो बैठा। 2000 के मध्य तक स्टारबक्स के सीमिंगली इनविंसिबल रूप में दरारें दिखाई देने लगीं। याद है वो सारे नए स्टोर्स जो वे खोल रहे थे? खैर, उस तेजी से एक्सपेंशन की एक कीमत चुकानी पड़ी। वे इतनी जल्दी ग्रो कर रहे थे कि क्वालिटी और एक्सपीरियंस खराब होने लगा। फोकस कस्टमर से हटकर बस ज्यादा से ज्यादा कॉफी बनाने पर हो गया। स्टारबक्स को खास बनाने वाला यूनिक कोजी माहौल खत्म होने लगा, क्योंकि स्टोर्स ज्यादा जेनेरिक और कम पर्सनल हो गए। खराबियों को और बढ़ाते हुए स्टारबक्स ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। याद है वो अजीब चीज और फ्रूट सैंडविच जो उन्होंने ट्राई किया था? हाँ, उनका बेस्ट मूव नहीं था। उनके कोर कॉफी ऑफरिंग से यह डिविएशन ब्रांड को डिल्यूट करता है और कस्टमर्स को कंफ्यूज करता है। और फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस सभी को हार्ड हिट करता है, स्टारबक्स सहित। लोग खर्चे कम कर रहे थे और अचानक वह डेली लैटे एक अननेसेसरी लग्जरी लगने लगा। शेयर मार्केट ने ट्रेमर्स महसूस किए और स्टारबक्स के शेयर्स गिर गए। कभी फलता फूलता कॉफी जायंट स्टारबक्स के अस्तित्व के लिए एक बहुत ही वास्तविक खतरा पैदा हो गया। भविष्य ब्लीक लग रहा था। क्या वे एक और बड़ा ब्रांड होंगे जो अपना रास्ता भटक गया? यह जानने के लिए बने रहें कि स्टारबक्स ने इस संकट का कैसे सामना किया। स्टारबक्स के लिए चीजें बहुत निराशाजनक लग रही थीं। वे अपना रास्ता भटक गए थे और कस्टमर्स खुश नहीं थे। लेकिन फिर 2008 में हावर्ड शुल्ट्ज वापस आए। शुल्ट्ज ने कंपनी को बचाने के लिए कठोर कदम उठाए। उनका प्लान कस्टमर एक्सपीरियंस, क्वालिटी कॉफी और कम्युनिटी पर फोकस। उन्होंने कोर कॉम्पिटेंसी कॉफी पर फोकस किया और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाया। शुल्ट्ज की वापसी ने नई दिशा दी, लेकिन क्या यह काफी होगा? अगले सेक्शन में जानेंगे कि उन्होंने चैलेंजेस का कैसे सामना किया। शुल्ट्ज जानता था कि कस्टमर्स को वापस जीतने के लिए उसे उन्हें सिर्फ एक कप कॉफी से ज्यादा देना होगा। उसे एक एक्सपीरियंस प्रदान करने की जरूरत थी। उसने कॉफी बनाने और कस्टमर सर्विस की कला पर बारिस्टास को फिर से ट्रेन करने के लिए सभी यूएस स्टोर्स को कुछ घंटों के लिए बंद करने का फैसला किया। लक्ष्य था ह्यूमन टच, फ्रेंडली बातचीत, यह एहसास वापस लाना कि आप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन से ज्यादा हैं। उन्होंने कुछ स्टोर्स में मैनुअल एस्प्रेसो मशीन्स भी वापस ला दी, चीजों को धीमा किया और स्पीड के बजाय क्वालिटी पर फोकस किया। लेकिन यह सिर्फ कॉफी के बारे में नहीं था, यह पूरे एक्सपीरियंस के बारे में था। याद है वो आरामदायक कुर्सियां और फ्री वाईफाई जिसने स्टारबक्स को अल्टीमेट थर्ड प्लेस बनाया था? खैर, उन्होंने उस पर दुगना काम किया। लोगों के आराम करने, काम करने या सोशलाइज करने के लिए और भी इनवाइटिंग और आरामदायक जगहें बनाई। उन्होंने अपने कस्टमर्स की भी बात सुनी, फीडबैक को सीरियसली लिया और उन्होंने जो सुना उसके आधार पर बदलाव किए। यह कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ताजी हवा के झोंके जैसा था और ट्रस्ट और लॉयल्टी को फिर से बनाने में मदद करता था। ह्यूमन एलिमेंट पर फोकस करके स्टारबक्स फिर से एक कॉर्पोरेट जायंट की तरह कम और एक नेबरहुड कॉफी शॉप की तरह ज्यादा लगने लगा था। सेक्शन 5, ब्रूइंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जहां कस्टमर एक्सपीरियंस को वापस पाना जरूरी था, शुल्ट्ज यह भी जानता था कि स्टारबक्स
सिर्फ अपनी उपलब्धियों पर नहीं टिक सकता। लगातार विकसित हो रहे बाजार में आगे बढ़ने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाना होगा। उनकी सबसे बड़ी जीत में से एक थी उनके मोबाइल ऑर्डरिंग और पेमेंट ऐप का इंट्रोडक्शन। सच कहूं तो किसी को भी लाइन में इंतजार करना पसंद नहीं है, खासकर अपनी सुबह की कॉफी के लिए। ऐप ने कस्टमर्स को पहले से ऑर्डर और पे करने की अनुमति दी, जिससे पूरा एक्सपीरियंस तेज और ज्यादा कन्वीनियंट हो गया। यह सिर्फ कन्वीनियंस के बारे में नहीं था, यह कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बारे में था। उन्होंने अपने लॉयल्टी प्रोग्राम को भी नया रूप दिया, जिससे यह ज्यादा रिवॉर्डिंग और एंगेजिंग हो गया। यह प्रोग्राम एक बड़ी सफलता बन गया, जिसमें लाखों कस्टमर्स ने फ्री ड्रिंक्स और एक्सक्लूसिव पर्क्स कमाने के लिए साइन अप किया। इसने न केवल सेल्स को बढ़ाया, बल्कि कस्टमर प्रेफरेंसेस पर वैल्यूएबल डेटा भी प्रदान किया, जिससे स्टारबक्स अपने ऑफरिंग्स को और पर्सनलाइज कर सका। लेकिन स्टारबक्स ने सिर्फ टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं किया, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन को इनोवेट करना भी जारी रखा। उन्होंने नाइट्रो कोल्ड ब्रू और क्लाउड मक्याटो जैसे नए पेय पदार्थ पेश किए, अपने मेनू को फ्रेश और एक्साइटिंग बनाए रखा। उन्होंने ज्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ प्रयोग करना भी शुरू कर दिया, जैसे रीयूजेबल कप देना और अपने एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करना। सेक्शन 6, बियॉन्ड दी बीन सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इंपैक्ट। शुल्ट्ज समझता था कि आधुनिक उपभोक्ता, खासकर मिलेनियल्स और जेन जी, सिर्फ बॉटम लाइन से ज्यादा की परवाह करते हैं। वे ऐसे बिजनेसेस का सपोर्ट करना चाहते थे जो उनके मूल्यों के साथ अलाइन हों, जिनमें सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल हैं। स्टारबक्स ने आगे बढ़कर अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करने का एक कॉन्शियस प्रयास किया। उन्होंने एथिकली सोर्स्ड कॉफी बीन्स में निवेश किया, जिससे उचित वेतन और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस सुनिश्चित हुए। उन्होंने अपने कार्बन इमिशंस, पानी के उपयोग और वेस्ट जनरेशन को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किए। लेकिन सोशल इंपैक्ट के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सिर्फ पर्यावरण से आगे तक गई। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज का सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स शुरू की, हेल्थ केयर कवरेज और ट्यूशन असिस्टेंस जैसे बेनिफिट्स की पेशकश की। वे सोशल जस्टिस के मुद्दों के लिए भी एक मुखर एडवोकेट बन गए, अपनी कंपनी के भीतर और व्यापक समुदाय में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को बढ़ावा दिया। सस्टेनेबिलिटी और सोशल इंपैक्ट को अपने ब्रांड के ताने बाने में बुनकर स्टारबक्स उपभोक्ताओं के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ने में सक्षम था। यह प्रदर्शित करता था कि वे सिर्फ मुनाफे से ज्यादा के बारे में थे। वे एक ऐसी कंपनी थी जो गृह और उसमें रहने वाले लोगों की परवाह करती थी। सेक्शन 7, द स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस, स्टारबक्स का पुनरुत्थान। तो क्या शुल्ट्ज का महत्वाकांक्षी प्लान काम कर गया? एक शब्द में, बिल्कुल। स्टारबक्स का टर्न अराउंड कमाल का था। कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान केंद्रित करके, टेक्नोलॉजी को अपनाकर और सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रतिबद्ध होकर वे दुनिया की अग्रणी कॉफी हाउस चेन के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल करने में सक्षम रहे। आर्थिक रूप से स्टारबक्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापस आया। उनके स्टॉक की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई और उनका रेवेन्यू बढ़ता रहा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कस्टमर्स इंप्रूव्ड एक्सपीरियंस, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लौट आए। स्टारबक्स एक बार फिर क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और एक वेलकमिंग माहौल का पर्याय बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक विशाल कॉर्पोरेशन भी अपना रास्ता बदल सकता है, नई रियलिटीज के अनुकूल हो सकता है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापस आ सकता है। उनकी कहानी लीडरशिप, विजन और कस्टमर पर अथक फोकस की पावर का प्रमाण है। सेक्शन 8, कॉफी जायंट से सबक बिजनेस रेजिलियंस का ब्लूप्रिंट। स्टारबक्स की कहानी सिर्फ कॉफी के बारे में नहीं है, यह व्यावसायिक लचीलेपन में एक पावरफुल लेसन है। यह हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी कंपनियां भी ठोकर खा सकती हैं, लेकिन अपने कोर वैल्यूज पर कायम रहकर, अपने कस्टमर्स की सुनकर और इनोवेशन को अपनाकर वे किसी भी चुनौती से पार पा सकती हैं। ग्राहक राजा या रानी है। कस्टमर एक्सपीरियंस के महत्व को कभी कम मत आंकें। अपने कस्टमर्स की सुने, उनकी जरूरतों का जवाब दें और इनोवेशन को अपनाएं। दुनिया लगातार बदल रही है और बिजनेसेस को अडेप्ट करने की जरूरत है। सस्टेनेबिलिटी को अपने ब्रांड और संचालन का एक अभिन्न अंग बनाएं। संस्कृति ही सब कुछ है। कंपनी की संस्कृति उसका दिल और आत्मा है। स्टारबक्स की कहानी हर जगह उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है। सफलता कोई मंजिल नहीं,
बल्कि एक यात्रा है। तो अगली बार जब आप अपनी पसंदीदा स्टारबक्स ड्रिंक की चुस्की लें, तो याद रखें, आप एक कमबैक स्टोरी का अनुभव कर रहे हैं।